बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम सामाजिक नियंत्रण एवं समाज में इसका महत्व इस अवधारणा के ऊपर चर्चा करेंगे। सामाजिक नियंत्रण, जैसा कि इसके अवधारणा के नाम से ही स्पष्ट है, सामाजिक नियंत्रण इस प्रकार की अवधारणा है जो समाजशास्त्र में मौलिक अवधारणाओं में सम्मिलित की जाती है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण एक अपरिहार्य व्यवस्था है और एक अपेक्षित व्यवहार है जिसे समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान सदस्य को सिखाया जाता है। पूर्व अध्याय में हमने समाजीकरण के अंतर्गत देखा था कि समाज में किस प्रकार एक बालक अपने समाज के मूल्यों को निरंतर परिवार, पड़ोस, जाति व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था अर्थात प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में रहते हुए धीरे धीरे उन मूल्यों को सीखता है, उसे समाजीकरण की प्रक्रिया हमने कहा गया था। अप्रत्यक्ष रूप से समाज के द्वारा यह समाजीकरण व्यक्ति पर एक प्रकार का सामाजिक नियंत्रण ही है। जैसे कि सामाजिक नियंत्रण की उदाहरण में स्पष्ट है, समाज द्वारा अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखना। इस प्रकार का एक अभिकरण या इस प्रकार की एक प्रणाली समाज में निर्माण की है कि वो अपने सदस्यों को इस तरह से आत्मानुशासित रखे और समाज की सदैव गतिशील व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए जो पुराने इसके सदस्य होते हैं वो अपने सदस्यों को नए मूल्यों, परंपराएं, जनरीतियां, कानून, प्रथाएं और रूढ़ियों के बारे में तर्कसंगत तरीके से समयानुरूप उनकी जानकारी देते रहते हैं। सामाजिक नियंत्रण की अगर हम परिभाषाओं की चर्चा करें तो इसमें एलन राउस ने सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित करते हुए कहा है, सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक नियंत्रण में वह शक्ति जिसके अनुरूप व्यक्ति अपने आप को समाज के अनुरूप बनाता है, यानी एक प्रकार का ये व्यक्ति पर इस तरह का नैतिक या कह सकते हैं कि बाध्यकारी दबाव है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को उन मूल्यों के अनुरूप ढालता है जिसकी अपेक्षा समाज करता है। टॉलकॉट पार्सन्स ने अपनी सामाजिक नियंत्रण की अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में काफी विस्तार से इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिक नियंत्रण एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार और किए गए व्यवहार के बीच अंतर को कम से कम किया जाता है। व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते जहां बहुत सारी चीजें समाज के अनुरूप सीखता है, वही वो समाज के उलट भी समाज की मान्यताओं को सीख सकता है। यानी उस समाज के अनुरूप जहां पे उसने चीजों को सीखा है, दूसरी ओर समाज के जो तर्कसंगत मूल्य हैं जिन्हें समाज में उचित स्थान नहीं दिया जाता है, व्यक्ति उन्हें भी सीख करके अपने जीवन में ढाल लेता है। लेकिन समाज क्योंकि उन्हें मान्यता प्रदान नहीं किया जाता, इसलिए वो समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती। ये सामाजिक नियंत्रण में केवल उन्हीं मूल्यों को सीखने को सही बताया जाता है जो समाज के लिए तर्कसंगत, समयानुरूप और समाज की दिशा को गति देने वाली हो, न कि समाज के लिए बाध्यकारी और समाज के लिए विघटनकारी परिस्थितियां उत्पन्न करने वाली हो। इस प्रकार टॉलकॉट पार्सन्स ने स्पष्ट रूप से कहा कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार और उसके द्वारा स्वयं के द्वारा किए गए व्यवहार के अंतर को कम से कम किया जाता है। यानी अपेक्षित व्यवहार की इसमें प्रधानता है। ये बाध्यकारी है व्यक्ति के लिए कि आपको ये करना ही है, लेकिन चूंकि ये समाज की इस तरह की परंपरा और व्यवस्था है कि इसमें वर्षों से, सदियों से, शताब्दियों से जो चली आ रही व्यवस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, प्रक्रियाएं हैं,
उनको क्रमानुसार लागू किया जाता है, इसलिए व्यक्ति को बाध्यकारी नहीं लगती, अपितु सने सने उसे अपने जीवन में उन्हें ढालने के लिए इनका कार्य करने का मौका मिलता है। अकबर मिनकाफ ने अपनी पुस्तक हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है, किसी भी समाज द्वारा व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए डाले गए दबाव के प्रतिमान को उस समाज की नियंत्रण व्यवस्था कहा जाता है। समाज की नियंत्रण व्यवस्था किसे कहेंगे? यानी जो उसके ऊपर जो डाला गया दबाव है, उस दबाव के माध्यम से जो उसने कुछ सीखा है, उसे सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। इस प्रकार उपरोक्त समाजशास्त्रियों के अभिमत के अनुसार सामाजिक नियंत्रण की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दोनों विशेषताओं का उल्लेख किया है। संरचनात्मक से तात्पर्य ये है कि समाज में जो संरचनागत विशेषताएं हैं उसे संरचनात्मक कहा जाता है, और जो व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित रूप से दिखाई देती है, प्रक्रियागत है, प्रकार्यात्मक है, उसे प्रकार्यात्मक कहा जाता है। सारांश में ये कहा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। यानी इस प्रकार ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इसका बहुत योगदान है। अगर सामाजिक नियंत्रण का जो अभिकरण है या इसकी प्रक्रिया है अपना तर्कसंगत कार्य नहीं करेगी तो सामाजिक व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं तनाव या विघटन होगा। पार्सन्स की परिभाषा सबसे अधिक उपयुक्त परिभाषा हमें यहाँ लगती है कि उनके अनुसार सामाजिक नियंत्रण अपेक्षित व्यवहार और वास्तविक व्यवहार की दूरी को कम करता है। यानी व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण लगाकर उसे समाज के स्वीकृत मूल्यों और मानदंडों को स्वीकृत करने के लिए, उन परंपराओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण को आवश्यकता, उद्देश्य और कार्य स्वरूप के अनुसार इनकी ये विशेषताएं निम्न व्यवस्थाएं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण वह शक्तियां हैं जो व्यक्ति को समाज के अनुसार ढालती है। सामाजिक नियंत्रण समाज के दबाव के प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण है। सबका हित करने के लिए किया गया नियमन ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों को सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रभाव डालता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति और समूह, समाज तीनों स्तरों पर नियंत्रण बनाए रखता है। यानी सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया की विशेषता है कि ये व्यक्ति, समाज और व्यवस्था तीनों, व्यक्ति, समूह और समाज तीनों स्तरों पर व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण बनाए रखता है। सामाजिक नियंत्रण पुरस्कार देकर सामाजिक प्रतिमानों का पालन करने के लिए प्रेरणा देता है। अगर कोई अच्छा कार्य करता है, समाज के अनुरूप मूल्यों को सही तरीके से निभाता है तो समाज उसे पुरस्कृत करता है, और सामाजिक नियंत्रण दंड देकर सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन करने वालों पर नियंत्रण रखता है। यानी स्वेच्छाचारिता का व्यवहार समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण समाजीकरण की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत वस्तुतः बचपन से बालक को, युवा को और सब हम समाज के सदस्यों को अनुशासित रखने के लिए, आत्मानुशासित रखने के लिए उन मूल्यों को प्रेरक रूप से सिखाया जाता है, तटस्थता के साथ सिखाया जाता है, और व्यक्ति को बाध्यकारी रूप में उनको पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है कि आपको ये कार्य करना ही होगा। अगर जैसे किसी प्रकार समाज में कहीं किसी प्रकार की कोई विपदा या समस्या उत्पन्न होती है तो वहां पर प्रभावी तरीके से समाज के सदस्य स्वतः प्रेरित होकर उस कार्य को करते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के लोग उनको अपनाने के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं। इस प्रकार हम समाज के लोगों को, हमारा यह दायित्व है कि इन सामाजिक नियंत्रण के उन मूल्यों को अनिवार्यतः पालन करें। धन्यवाद।